गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहली कक्षा में हमने मधु काकरिया जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ साना साना हाथ जोड़ के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको पीपीटी के द्वारा इस पाठ के प्रश्न और उत्तर भेजूंगी आप अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं तो संभवतः सारे बच्चे सुनकर पूरा ना लिख पाए, तो इसीलिए मैं आपको पीपीटी के द्वारा क्वेश्चन के उत्तर सेंड करूंगी। आप लिखकर कॉपी मुझे करेक्शन के लिए फोटो या वीडियो के द्वारा भेज देंगे। और पिछले अंक में जो सारांश मैंने आपको बताया था, कुछ भागों में विभाजित करके इस पाठ को, की पॉइंट्स उनको बोलते हैं, तो उससे आसानी से हम समझ लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं छात्रों। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जैसा मैंने सारांश बताते हुए आपको स्पष्ट किया था कि लेखिका पहाड़ पर ऊंचे होटल में रुकी हुई थी और वहां से जब वो घाटी में रात्रि में देखती हैं तो हर घर में बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे, जिनको देखने पर लेखिका को ऐसा लगा कि मानो आकाश, सारे सितारे एक थाल के रूप में धरती पर बिखर गए हों, आकर सारे सिमट गए हों। और वह सौंदर्य उनको इतना आकर्षित करने वाला लगा कि उन्हें लगा कि वास्तव में ये अनुपम सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य अन्यत्र नहीं देखने को मिल सकता। सेकंड क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। सारांश बताते समय मैंने आपको स्पष्ट किया था कि गंतोक में पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको यहां दे देती हूं। पहला था कि पत्थर तोड़ती हुई महिलाएं, बच्चे को अपनी टोकरी में पीछे कमर पर बांध रखा था, साथ ही वो पत्थर तोड़ रही थी, खिलखिलाकर हंस भी रही थी, आपसे बातचीत भी चल रही थी। दूसरा था चाय के बागान में काम करती, पत्तियां तोड़ती महिलाएं। और तीसरा था विद्यालय से लौटते हुए छात्र, बच्चे जो पढ़ाई करते थे, 2-3-4 किलोमीटर तक पैदल विद्यालय जाते थे और उसके बाद वो फिर घरों में भी अपने माता पिता की सहायता घर के कार्यों में करते थे। इसीलिए मेहनत भरपूर मात्रा में वहां के लोग करते हैं, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं और फिर आराम का शहंशाह की तरह, बादशाह की तरह जीवन यापन करते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बौद्ध धर्म में ये परंपरा है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो शहर से दूर 108 श्वेत पताकाएं निर्जन स्थान पर लगा दी जाती हैं और ताकि उस बुद्धिस्ट की आत्मा को शांति मिल सके। उनको उतारा नहीं जाता, वो स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। और रंगीन पताकाओं के विषय में ये बताया गया है कि रंगीन पताकाएं किसी भी शुभ अवसर पर, घर में विवाह जैसा कोई आयोजन हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तब 108 रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं और उनको भी शहर से दूर एकांत में लगाया जाता है। नष्ट उनको भी नहीं किया जाता, स्वतः ही वे नष्ट हो जाती हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, स्पष्ट कीजिए। पहले ये निबंधात्मक प्रश्नों में आता था, 5 नंबर में आता था, पर अब तो आपके 3-3 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, तो 50-60 शब्दों में हमें उत्तर देने हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में बताया। वहां
जितेन ने लेखिका को बताया कि यहाँ लोग बर्वीले नहीं होते, चर्बीले नहीं होते, क्योंकि यहाँ लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। वहाँ की प्रकृति के बारे में बताया कि यहाँ से योमथांग तक ये फूलों की वादियां ही हमें मिलेंगी और बर्फ भी मिलेगी। कटाव का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने बौद्धों के धर्म के विषय में बताया कि यदि किसी बौद्ध अनुयायी या बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं, 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। और कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए 108 रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। साथ ही कटाव में बर्फ मिलेगी, यह भी बताते हुए उन्होंने कहा कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि वहां अभी कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बना है, शायद इसीलिए वहां बर्फ आज भी दिखाई देती है। और फूलों की घाटियों के विषय में, तिस्ता नदी के बारे में और वहां के रीति रिवाज के बारे में बताया, प्रेयर संस्कारों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, धर्म के विषय में प्रेयर व्हील का जिक्र किया। कवि लॉन्गस्टॉन्ग का जिक्र किया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रेयर व्हील के विषय में उन्होंने बताया कि इनको घुमाने से, इनको चलाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी ये आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है और ये निबंधात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गस्टॉन्ग में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी इसलिए दिखाई दी, इसलिए लगी कि भारतीय चाहे पहाड़ों में रहते हैं या मैदानी इलाकों में रहते हैं, हम सबकी आस्थाएं, अंधविश्वास एक समान हैं। जैसा मैंने सारांश बताते हुए भी आपको स्पष्ट किया था कि यदि हम मैदानों में रहते हैं तो हम कहते हैं जी हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान कर लो या किसी भी तीर्थ स्थल पर, तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही प्रेयर व्हील घुमाने से बौद्धों का ऐसा मानना है कि जितने भी हमारी कलुषता होती है, जितने भी हमारे पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। पर वास्तव में मन का शुद्ध होना सर्वोपरि आता है। यदि हमारा मन और आत्मा शुद्ध है तो फिर किसी तरह का कोई पाप हम करेंगे ही नहीं, और पाप करेंगे नहीं तो उन्हें धोने और साफ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। एक कुशल गाइड को वह जिस भी क्षेत्र का गाइड है वहां की उसे सारी भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए, वहां के रास्तों का उसे भली भांति पता होना चाहिए, वहां के रीति रिवाजों के बारे में, वहां के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, वहां की जितनी भी सांस्कृतिक हैं, पारंपरिक हैं या अन्य किसी भी प्रकार की जो जानकारी होती है उस सब का उसको बखूबी कुशलता के साथ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तभी वह उन रास्तों पर से ले जाकर अपने सैलानियों को घुमा सकता है और कोई ऐसा स्थान ना छूटे कि वहां आने पर सैलानी को ऐसा लगे कि ये तो अछूता रह गया या अधूरा रह गया, अरे गए तो थे, वो तो जगह देखने से रह ही गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका ने कुछ जगह हिमालय को विशालकाय बताया है, यानी जब हिमालय के पैरेलल लेखिका की गाड़ी चल रही थी बराबर बराबर की सड़क से, तो बड़ा ऊंचा दिखाई दिया, कहीं बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया, कहीं ऐसा लगा कि बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है, वृक्ष ही वृक्ष हैं, कहीं घना अंधकार छाया दिखाई दिया, कहीं कोहरा छाया दिखाई दिया, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं नीचे पहाड़, कहीं उबड़ खाबड़ सा ऐसा चट्टान ही चट्टान दिखाई दी जिसको लेखिका ने पलस्तर उतरी हुई उबड़ खाबड़ दीवार की संज्ञा दी है। और कहीं देखने पर बिल्कुल नंगे पहाड़, केवल चट्टान जिस पर हरियाली नाम मात्र को भी नहीं थी। तो अलग अलग जगह पर लेखिका ने हिमालय के अनेक स्वरूपों का वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृतांत में किया है। उन सभी को हमें लिखना है। पीपीटी में आपको भेज दूंगी आंसर्स की। और आज का लास्ट प्रश्न है इस अंक का, प्रकृति के उस अनंत
और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। लेखिका जब इस प्रकृति के विराट अनुपम सौंदर्य को देखती है तो उन्हें स्वर्ग की अनुभूति होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि तीस्ता नदी के जल को हाथ में लेकर अंजलि में भरकर आज वो कोई संकल्प कर ले। और उनके मन और आत्मा इतने भर से प्रकृति के इस विराट स्वरूप को देखने मात्र से ऐसे परिवर्तित हुए कि जैसे मन की सारी तामसिकता स्वतः ही दूर हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि मानो किसी स्वर्ग में वो आ गई हो। उनका मन एकदम निश्चल, स्वच्छ और पवित्र हो गया। ये प्रश्न और इनके उत्तर आप लिखकर मुझे कॉपी फोटो के द्वारा अवश्य भेज दें ताकि साथ साथ करेक्शन वर्क भी किया जा सके। और इस सेशन के साथ साथ मैं आपको इन पहले 8 प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर की पीपीटी भेज रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।